हर कोई चाहता है कि हर किसी के जो है नज़रों में आए और हसीन से हसीन और ख़ूबसूरत नज़र आए। इसके लिए जो है इंसान दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और ये चाहते हैं कि हर कोई हमें पसंद करे। तो इस पसंद को हम कर लेंगे बहुत जल्द से अपना, और इस रेमेडी को आप लोगों ने बनाना है और अपने हाथों, पैरों और फेस पे अप्लाई करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा और आप लोगों को दुआएं देंगे कि क्या ही आप लोगों को मैंने रेमेडी बताई है। इस विंटर के सीज़न में जो है बहुत ही ड्राई और पैचेस सी स्किन हो जाती है, जिस वजह से जो है ना आपकी स्किन की रंगत जो है वो गायब हो जाती है और अजीब सा फीका सा मुँह लगने लग जाता है। लेकिन आप लोगों ने ये करना है कि हर 2 से 3 दिन बाद इस रेमेडी को अप्लाई करना है और फिर देखना है कि कितनी ज़बरदस्त और शाइन करती हुई आप लोगों की स्किन हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं मेरे प्यारी फैमिली? तो जी शुरू करते हैं आज की रेमेडी बहुत ही आसान है और इसको जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमने लिया है एक एलोवेरा जो है हमने बिल्कुल नेचुरल एलोवेरा लिया है। इसको जो है आप लोग घर में लगाएं और यूज़ करें तो इसका जो बेनिफिट्स है ना वो आप लोग ईज़िली ले सकेंगे। ये देखें, मैंने एक एलोवेरा का पत्ता जो है अपने घर में से निकाल लिया है और इसको जो है हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। कटिंग करके इसको हम पील ऑफ करेंगे। तो एलोवेरा के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में इसके और ज़्यादा बेनिफिट्स भी शेयर करूंगी, लेकिन ये वाली रेमेडी में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से एलोवेरा को जो है यूज़ करना है। एलोवेरा को यूज़ करने के लिए आप लोगों ने ये करना है कि एलोवेरा के बीच में इस तरीके से कट लगा लेना है और इसको जो है अब हमने इसकी पील ऑफ करना है। इसका जो अंदर ये गूदा होता है ये बहुत ही बेहतरीन होता है स्किन के लिए, बॉडी के लिए, और बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। तो आप लोग इस तरीके से देखिए, मैंने एक इसकी कट लगाकर जो है ना और इस पर मैं छुरी की हेल्प से जो है इसका सारा जो अंदर का गूदा है वो निकाल के ये अलग कर ले रही हूँ और इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपनी रेमेडी के अंदर। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है और पील करके जो है इस तरीके से सारी जो इसका अंदर का लिक्विड है वो सब निकाल लेना है और एक बाउल में रख लेना है। सही है। तो ये बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट्स है इस रेमेडी के लिए। और नेचुरल एलोवेरा जेल जो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी और आपकी रेमेडी जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन बनेगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने एलोवेरा जेल को निकाल लेना है और इसके बाद हम इसमें क्या ऐड करने लगे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें हम इंतहाई ज़बरदस्त जो स्क्रब बनाने में चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप लोग घर की, और आप लोगों को बाज़ार से भी कुछ नहीं लेना पड़ेगा। घर में जो मोस्टली आप लोग खाने पीने में यूज़ करते हैं वो चीज़ आप लोग इसमें ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सा स्क्रब रेडी करेंगे। ठीक है। तो ये है शुगर, और शुगर में बहुत ही ज़्यादा जो है ना बेनिफिट्स होते हैं स्क्रबिंग के लिए और स्किन के लिए। तो हम शुगर इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे एलोवेरा जेल में और इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड ऐसे करेंगे कि इसका अच्छा से जो है पेस्ट बन जाए। ठीक है। तो ये पेस्ट जब बन जाएगा ना तो फिर मैं आपको उसको निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरीके का पेस्ट है। तो ये देखें, इस तरीके से जो है ना ये एलोवेरा जेल और चीनी का जो मिक्सचर है ना ये मिक्स हो गया है आपस में और एक पेस्ट बन गया है। इसको मैं आपको एक बाउल में निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरीके का पेस्ट है। अब आपने करना क्या है, इसको आप चाहें तो इसको वैसे ही आप लोग अप्लाई करें अपने फेस पे, नेक पे और आर्म्स पे। तो इससे ये होता है कि आपकी बहुत सारी जगहें जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो काले हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस रेमेडी को थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद रब करेंगे तो वो जो स्किन होगी, जो जो जगह आपकी काली हो चुकी है वो बिल्कुल से साफ़ होने लग जाएगी। एक दफ़ा में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने 1 से 2-3 दफ़ा लगाते रहना है तो आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे कि आपकी जो जो जगहें काली हैं वो सब जो है एकदम क्लियर और साफ़ सी हो जाएंगी। उसके अलावा आप इसको हाथ पे, पैरों पे और फेस पे, नेक पे, इन सब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको जो है ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सा जो है इसका पेस्ट सा बन गया है। इसको जो है आप लोगों ने करना क्या है, इसको आप लोगों ने एक घर में जो भी खाली बोतल आपके पास अवेलेबल हो उसके अंदर निकाल लेना है और इसको आपने बाहर नहीं रखना, आपने इसको जो है फ्रिज के अंदर रखना है। ठीक है। तो आपने इसको जो है अच्छे से मिक्स करके निकालने के बाद फ्रिज के अंदर रख देना है और जब भी आप लोग नहाने जाएँ तो इसको
निकाल लें और हाथों पैरों पे और जहाँ जहाँ आप लोग को अप्लाई करना है इसको हल्का सा लगा के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और छोड़ने के बाद फिर आप लोगों ने शावर ले लेना है। बहुत ही बेहतरीन और इतना ज़बरदस्त ये स्क्रब है कि आप लोग जब एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार ये रेमेडी बना के यूज़ करेंगे। और तो अगर आप लोग मेरी रेमेडी को बनाएं और आप लोग को पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग की रेमेडी कैसी बनी है और आप लोग को रिज़ल्ट कैसा आया है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। और बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सी जो है मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स लाऊंगी। तो ये स्क्रब इंतहाई ज़बरदस्त है, आपकी स्किन को जो है ना वो एकदम से वाइटनिंग इफ़ेक्ट देगा, नरम मुलायम सा आपकी स्किन हो जाएगी। और आप लोगों ने इस विंटर जो है ये ज़रूर ट्राई करना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ और भी ज़बरदस्ती टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।